बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सत्तार चौधरी और आप देख रहे हैं फैक्ट टीवी। नाजरीन, आज आपको वफाक और पंजाब हुकूमत की इतनी बड़ी नालायकी और जहलियत का किस्सा सुनाने लगा हूं। और दूसरा तरीके इंसाफ को लाहौर में जलसा करने की इजाज़त मिल गई है। सुबह बहुत बड़ा लाहौर में इज्तिमा होने जा रहा है और आखिर में आपको काजी फाइज़ ईसा की एक नई वारदात सुनाऊंगा। ये ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे भी नहीं, इनकी कोई इतनी तालीम भी नहीं ना, और ये कोशिश करते हैं इल्म हासिल करने। नालायकी और जहलियत का ताज़ा तरीन वाक़या आज ही हुआ है। वफाकी हुकूमत में एक से एक बढ़कर कानून दान मौजूद हैं। स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक भी तजर्बाकार पार्लियामेंटेरियन हैं। स्पीकर पंजाबी असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खुद बैरिस्टर हैं। उनकी काबिलियत देखें, इनके तजर्बे देखें, इनकी मैच्योरिटी देखें। ये वो लोग हैं जो कानून साजी के लिए पार्लियामेंट में मौजूद हैं। अवाम इन्हें इसी काम के लिए वोट देते हैं। इस वारदात से मालूम होता है कि कानून साजी इनका काम नहीं, ना ही ये इस काम के लिए सियासत करते हैं। सियासत को कारोबार में तब्दील करने वाले इन अरकान को बस तरक्याती कामों के ठेके चाहिए, जिसमें कमीशन कमा सकें और दीगर अपनी जराइम पेशा सरगर्मियाँ भी जारी रख सकें। सुने हुआ क्या है। सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच ने फैसला दिया था कि कौमी असम्बली और दीगर असम्बलियों में मखसूस सीटों पर तरीके इंसाफ का हक बनता है और तरीके इंसाफ का हल्फनामा जमा कराने वाले तमाम अरकान को आज़ाद नहीं, पार्टी के अरकान समझा जाएगा। जिन अरकान ने अभी तक इलेक्शन कमीशन में हल्फनामा जमा नहीं कराया, उन्हें चंद दिनों की मोहलत दी गई थी, जिसके बाद तमाम जीते हुए अरकान ने अपने हल्फनामे जमा करा दिए थे और इस तरह तरीके इंसाफ पार्लियामेंट की सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने अभी तक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद नहीं किया है। गुज़िश्ता दिनों सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले की वजाहत जारी की और साथ ये भी हुक्म दिया कि इलेक्शन कमीशन इनके हुक्म पर फौरी अमल दरामद करे, वरना संगीन नतैज निकल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस हुक्म से हुकूमत का अदालत उज़्मा पर होने वाला हमला नाकाम हो गया, क्योंकि हुकूमत तरीके इंसाफ के आज़ाद अरकान को डरा धमका कर कुछ वोट हासिल करना चाहती थी। लेकिन ऐन वक्त पर अदालत ने हुकूमत की इस साजिश को नाकाम बना दिया। वो इस तरह, अगर हुकूमत इन अरकान का वोट हासिल करती तो आइन और कानून के मुताबिक वो वोट शुमार नहीं किए जाने थे, बल्कि इन अरकान ने नाअहल भी हो जाना था। आपको याद होगा, पंजाब असम्बली में भी ऐसा हुआ था जब PTI के अरकान ने हमजा शहबाज को वोट दिए थे और वो तमाम अरकान नाअहल भी हुए और वोट भी शामिल नहीं हुए थे और हमजा शहबाज की वजारत आला भी ख़त्म हो गई थी और बाद में परवेज़ लाई वज़ीर आला बने थे। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद हुकूमत ने चाल चली, इलेक्शन एक्ट मंजूर कर लिया। कल जुमेरात के रोज़ स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक और स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद ने इलेक्शन कमीशन को खत लिखा कि पार्लियामेंट ने एक्ट पास कर लिया है, जिसकी बुनियाद पर तरीके इंसाफ को मखसूस सीटों पर कोई हक नहीं बनता और ना ही तरीके इंसाफ के अरकान को तरीके इंसाफ के अरकान तस्वर किया जाएगा। इन्हें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान तस्वर किया जाए और तकरीबन 40 के लगभग अरकान को आज़ाद ही तस्वर किया जाए और इन्हें कानून के मुताबिक इजाज़त है वो किसी भी पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन को सख्ती से हदायत की गई है कि वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद ना करे, बल्कि पार्लियामेंट को सुप्रीम समझे और उनके हुक्म की ताबेदारी करे। ये ख़त कल जुमेरात को लिखे गए थे। आज हफ्ते के रोज़ स्पीकर कौमी असम्बली ने कमाल होशियारी का मुजाहरा करते हुए ईवान में पार्टी पोजीशन भी तब्दील कर दी है। पार्टी पोजीशन के मुताबिक कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून के 110 और पीपल्स पार्टी के 69 नशिस्तें हैं, जबकि MUM के 22, काफरीज के 5 और IPP के 4 अरकान हैं। मुस्लिम लीग ज़िया, BAP और नेशनल पार्टी का एक रुकन है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल 80, JUIF 8 और आज़ाद अरकान की तादाद भी 8 है। BNP मैंगल और MWM की एक नशस्त है। एक आज़ाद रुकन कौमी असम्बली की मुस्लिम लीग नून में शमूलियत अख्तियार कर रखी है।
इलेक्शन एक्ट पर अमल दरामद की सूरत में 23 मखसूस नशिस्तें नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI को मिलेंगी। मुस्लिम लीग नून को 15, पीपल्स पार्टी को 5 और JUI को 3 मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। लतीफ़ा और जहलियत क्या है? जब सुप्रीम कोर्ट कोई हुक्म जारी कर दे, पार्लियामेंट उसे सादा कानून साजी से ख़त्म नहीं कर सकती। हाँ, अगर आपको सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कोई एतराज़ है तो आप सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी की दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। रिव्यू के लिए अदालती उज़्मा जा सकते हैं। दूसरा एक और तरीका है, आप पार्लियामेंट में आईनी तरमीम कर लें, लेकिन आईनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत दरकार होती है। हुकूमत ने सादा अक्सरियत से कानून पास करके सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को ओवर रूल कर रही है, जो गैर कानूनी है। स्पीकर कौमी असम्बली और स्पीकर पंजाब असम्बली के इलेक्शन कमीशन को लिखे गए ख़त गैर कानूनी हैं और स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से नई पार्टी पोजीशन जारी करना भी गैर कानूनी है। बार बार बता रहा हूँ, हुकूमत ने फैसला किया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के किसी हुक्म पर अमल दरामद नहीं करना। नाजरीन, आपको कानूनी और आइनी तौर पर बताता चलूँ, स्पीकर कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली को नाअहल करार देने के लिए इलेक्शन कमीशन में रजू किया जा सकता है और इलेक्शन कमीशन इस दरख्वास्त की बुनियाद पर दोनों स्पीकर हज़रात को नाअहल करार दे सकते हैं। आपने सुना कानून दान किस तरह कानून की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, साबित कर रहे हैं डंडा ही कानून है, ताकत ही आइन है, बाकी जाए कूड़ेदान में। कौन सी सुप्रीम कोर्ट, कौन सी हाई कोर्ट, कौन सा लाहौर कोर्ट, बस ताकत ताकत। दूसरी खबर की तरफ आते हैं। तरीके इंसाफ को लाहौर में जलसे की इजाज़त मिल गई है। ये पंजाब हुकूमत की कोई रहम दिली नहीं या कोई बड़ापन नहीं। लाहौर हाई कोर्ट के लार्जेस्ट बेंच ने फैसला दिया है कि तरीके इंसाफ को लाहौर में जलसा करने की इजाज़त दी जाए और अदालत ने हुकूमत को शाम 5 बजे तक टाइम दिया था कि फैसला करें। ताहम इंतज़ामिया ने तरीके इंसाफ को मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने की इजाज़त नहीं दी। कहना के करीब रिंग रोड के पास मवेशी मंडी में जलसे की इजाज़त दी, लेकिन चंद लम्हों बाद फिर जलसे का मकाम तब्दील कर दिया गया है। अब जल्लो पार्क में जलसे की इजाज़त का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। हालांकि जल्लो पार्क में जलसा करने के लिए कोई ग्राउंड खाली है ही नहीं। एक छोटी सी ग्राउंड खाली थी, लेकिन चंद रोज़ कीबल वहाँ भी दरख्त लगा दिए गए हैं। ये पार्क तो एक जंगल की तरह है, यहाँ जलसा कैसे हो सकता है? कुछ ऐसी खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि जल्लो पार्क वाला नोटिफिकेशन भी जाली है। इसके साथ पंजाब हुकूमत जलसे को नाकाम बनाने के लिए भी 4 दिन से क्रैकडाउन कर रही है। बड़ी तादाद में रहनुमाओं और कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बहरहाल इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। लग रहा है PTI बड़ा इज्तिमा करने में कामयाब हो जाएगी। मज़े की बात है, अली अमीन गंडापुर बड़ी शान और शौकत से लाहौर तशरीफ़ ला रहे हैं। उन्होंने इस्लामाबाद जलसे में खिताब करते हुए कहा था वो बैंड बाजे के साथ लाहौर जाएंगे, जिस पर नून लीग के लोगों ने बुरा मनाया था और इस बात का गलत मतलब लिया था। चलो, ऐसा चलता रहता है। सियासतदानों ने भी आखिर रोज़ बोलना होता है, उन्हें कोई ना कोई इशू तो चाहिए। और आखिर में जाते जाते आपको चीफ जस्टिस मोहतरम काजी फ़ायज़ ईसा की नई वारदात का बताता चलूँ। मौसूफ ने सुप्रीम कोर्ट की खसूसी कमेटी से सनियाटी के लिहाज से 3रे नंबर पर मौजूद जस्टिस मुनीब अख्तर को हटाकर 5वें नंबर के जस्टिस अमीनुद्दीन को शामिल कर लिया है। अब काजी साहब अपनी मर्ज़ी से बेंच तश्कील दे सकेंगे और अपनी मर्ज़ी से दरख्वास्तें सुन सकेंगे। ये कमेटी खुद काजी फ़ायज़ ईसा ने ही बनाई थी। अपनी एक्सटेंशन के लिए मौसूफ अभी बहुत कुछ करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगले वीलॉग तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।